सब कुछ अपने समय पर क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता? हर सफलता, हर मोड़ किसी अदृश्य समय की रेखा की योजना की उससे बंधा रहता है। उसी के अनुरूप हमारी सोच बदल जाती है। आज हम खोलने वाले हैं वही रहस्य जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा और आपके भाग्य की दिशा को साफ कर देगा। अगर आप सच में अपने कहें कि प्राप्त का असली चेहरा देखने चाहते हैं तो आप बने रहे इस चैनल के साथ। ऐसे रहस्य हम खोलने वाले हैं और आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सब प्रारब्ध के हिसाब से ही रूल करते हैं, प्रारब्ध के हिसाब से चलते हैं और हर चीज अपने समय पर होती है। और यही सवाल हमारे मन में बहुत ज्यादा गहरा रहता है और ये गहरा रहस्य अपने अंदर हम छिपाए बैठे रहते हैं और इंसान समझ नहीं पाता कि यह संयोग था या प्रारब्ध की कोई अदृश्य चाल जो उसे उसी जगह, उसी समय, उसी अनुभव तक लेकर आई जहां उसे होना था। और यही वह बिंदु है जहां से दिमाग हिलना शुरू होता है। क्योंकि आप चाहे लाख कोशिश कर ले, आप चाहे अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखने की कोशिश कर ले, पर एक अदृश्य समय, यह एक अदृश्य समय रेखा है जो आपको उन घटनाओं की तरफ धकेलती रहती है जिन्हें आपने चुना नहीं, पर जिन्हें आपने इस जन्म से पहले स्वीकार किया था। लोग कहते हैं मेहनत सब कुछ बदल देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत सिर्फ दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा कब खुलना है, किस हाथ से खुलना है और कितनी देर बाद खुलना है, यह सब प्रारब्ध पहले ही तय कर चुका होता है। और यही वह बिंदु है जहां से खेल रोचक बनता है। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि वह अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में वह बस उस रास्ते पर चल रहा है जिसे उसकी आत्मा ने बहुत पहले ही ठुकराया नहीं था। समय का खेल इतना शांत और इतना सटीक है कि वह आपको कभी पहले नहीं देता, कभी देर नहीं करता। आपको ठीक उसी क्षण तक इंतजार करवाता है जब आपकी चेतना उस चीज को संभालने लायक हो जाए। और जब वह क्षण आता है तो जिंदगी अचानक कहे कि मुड़ जाती है, जैसे किसी ने एक छुपा हुआ स्विच ऑन कर दिया हो और दिमाग पूछने लगता है यह अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। और यही सवाल धीरे धीरे एक रहस्य में बदल जाता है, फिर रहस्य एक डर बन जाता है और फिर डर एक समझ में बदलने लग जाता है कि किसी भी चीज का होना ठीक उसी सेकंड से जुड़ा है जिसमें वह होना था। लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग इसे ब्रह्मांड की टाइमिंग कहते हैं, कुछ इसे भाग्य कह देते हैं, लेकिन असली शब्द है कि प्रारब्ध। और प्रारब्ध का काम है आपको वहीं ले जाना जहां आपके अनुभव पूरे हो, जहां आपका मन तोड़कर नया बनाया जाए, जहां आपकी समझ को उस स्तर तक ले जाया जाए जिसे आपने अभी तक छुआ भी नहीं। प्रारब्ध आपके दिमाग को तब घुमाता है जब आप अपनी योजनाओं को हकीकत मानने लगते हैं और यह दिखाता है कि तुम्हारी योजना एक धागा है पर मेरी योजना पूरी बुनाई है। और यही वह पल है जब इंसान पहली बार समझता है कि उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रयास है, परिणाम नहीं। और परिणाम का समय तो बिल्कुल भी नहीं। लोग अक्सर कहते हैं, और ये पुरुषार्थ है हमारे हाथ में, और लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, कोशिश कर रहा हूं पर कुछ भी नहीं हो रहा। भाई ये नहीं समझते कि चीजें अपनी जगह पर आ चुकी हैं, बस समय अभी वही नहीं हुआ। जिस क्षण में कहें कि फल देंगे, बीज बोया जाता है, पेड़ बिना मौसम के, कहें कि फल बिना मौसम के फल नहीं मिलता, पेड़ नहीं बनता। यह समझ जैसे ही किसी इंसान में उतरती है उसकी बेचैनी खत्म होने लग जाती है। वह इंतजार में भी शांति खोजने लगता है। वह समझ जाता है कि धीमी चीजें टूटती नहीं बल्कि टिकती हैं और जल्दी मिलने वाली चीजें जल्दी छूट जाती हैं, क्योंकि वे उस समय पर नहीं मिली जब मन उन्हें संभालने लायक था। यही कारण है कि शुरुआत में जिंदगी आपको रोकती है, फिर मोड़ती है और फिर अचानक आगे धकेल देती है और आप सोचते रह जाते हैं कि यह बदलाव इतना तेज क्यों आया, क्योंकि समय पूरा हुआ था, प्रारब्ध सक्रिय था और आपका अनुभव परिपक्व हो चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्रारब्ध काम कैसे करता है, क्या यह पहले से लिखा हुआ है या हर सेकंड बदलता है। बहुत सारे सवाल, और यहीं पर असली खतरनाक सच सामने आता है। प्रारब्ध स्थिर भी है और चलायमान भी। यह आपकी किस मंजिल तक जाना है यह पहले तय कर चुका होता है, लेकिन किस रास्ते से जाना है यह आपकी छोटी छोटी कहीं की चॉइस से तय होता रहता है। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें मंजिल फिक्स है, लेकिन रास्ता आपके द्वारा किए गए निर्णयों के आधार पर बदलता रहता है, कभी छोटा, कभी लंबा, कभी आसान, कभी बेहद कठिन। और इसी कठिनाई से आपके भीतर का असली रूप बाहर आता है और यही असली रूप वह चाबी है जो आगे का दरवाजा खोलती है। और यही कारण है कि आप जिस घटना से बचने की कोशिश करते हैं वे ही सबसे पहले आपका पीछा करती हैं, क्योंकि वे आपकी यात्रा का हिस्सा है और उनसे गुजर कर ही आप उस व्यक्ति में बदलते हैं जिसे भविष्य में होना है। और यही वह ज्ञान है जिसे समझने से आपका दिमाग पूरी तरह हिल जाएगा कि आप चाहे कुछ भी कर ले,
जिन अनुभवों को आपकी आत्मा ने चुना है उनसे आपको गुजरना ही होगा, और जिन चीज़ों का समय अभी नहीं आया है उनसे आप लाख कोशिश कर ले 1 इंच भी आपकी तरफ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही समय पूरा होगा ब्रह्मांड आपको मजबूर करेगा कि आप उस ओर कदम बढ़ाएं जिसे आप अभी तक असंभव समझ रहे थे। लोग सोचते हैं कि वे अपने फैसलों से अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि उनके फैसले भी उन्हीं परिस्थितियों से निकलते हैं जिन्हें प्रारब्ध उनके सामने रखता है। और यही बात सबसे ज़्यादा डरावनी भी लगती है, क्योंकि आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और कर लेते हुए भी किसी अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित होते चले जा रहे हैं। कभी आपने नोटिस किया हो या आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वह आपकी ज़िंदगी बदल देता है और बाद में सोचते हैं कि यह मुलाकात संयोग थी, पर अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये कुछ भी सही ऐसा कहें कि मतलब संयोग नहीं होता, ये ब्रह्मांड की योजना होती है, ये प्रारब्ध का संपूर्ण खेल होता है। लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि यार ये व्यक्ति क्यों मिला, कैसे मिला। सिर्फ हमें अपना पुरुषार्थ करते हुए चलना है, ज़्यादा लफड़ेबाजियों में पढ़ने का कहें कि पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध अपना रोल प्ले करता है। आप चाहे कहीं भी पहुंचना, चाहे इस दिशा से चाहे इस दिशा से, पहुंचने का केंद्र आपका पहले से डिसाइडेड है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये प्रारब्ध को समझना एक गहराई से भरा हुआ है। दोस्तों, जिस व्यक्ति से मिलना है आपकी वो कहानी में पहले से ही लिखा होता है और वो सटीक होता है। अगर वह इंसान 1 महीना पहले मिल जाता तो शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर 1 साल बाद मिलता तो शायद उसकी कोई जरूरत भी नहीं होती। यह जो ठीक उसी समय मिलना है, यही प्रारब्ध सबसे बड़ी चाल है प्रारब्ध की। वह आपकी कह के उस स्तर तक को तय कर देता है कौन सी घटना कब टकरानी चाहिए, कब दर्द देना है, कब रास्ता बदलना है और कब किसी को दूर भेजना है, और कब आपके जीवन में कोई नया अध्याय लाना है। कई बार आपको लगता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से अचानक गायब हो जाते हैं बिना किसी वजह के, और उस समय आप टूट जाते हैं। पर कुछ साल बाद आप समझते हैं कि अगर वे नहीं गए होते तो आप कभी अपनी असली दिशा में बढ़ ही नहीं पाते। यही वह कहें कि बिंदु प्रारब्ध आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर धकेलता है, क्योंकि जब तक इंसान आराम में है वह सीखता नहीं, बदलता नहीं और आगे नहीं बढ़ता। यही कारण है कि जिंदगी में अचानक अजीब मोड़ आते हैं। कभी नौकरी चली जाती है, कहें कि कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी दोस्ती बिखर जाती है, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, बिल्कुल अंधकार छा जाता है और आप सोचते हैं कि वह यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर सच यह है कि यह आपके विरोध में नहीं, आपके पक्ष में हो रहा होता है, क्योंकि अगर पुराने रास्ते बंद नहीं होते तो नए रास्तों की तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं। और फिर एक दिन अचानक कोई छोटी सी घटना होती है और आपको लगता है कि यही तो वह शुरुआत थी जिसकी तलाश में मैं था। तभी आपको समझ आता है कि खोना भी जरूरी था, खोना भी जीवन का एक हिस्सा है, पाना भी योजना का हिस्सा है। सबसे रहस्यमय हिस्सा इस खेल का यह है कि प्रारब्ध आपको बार बार संकेत देता है, लेकिन आप और हम उन संकेतों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें अपनी सोच के हिसाब से समझने लगते हैं। जैसे कभी मन अचानक बेचैन हो जाता है किसी चीज के लिए और आप और हम समझ नहीं पाते क्यों। कभी आपको अचानक कुछ करने का मन करता है और आप सोचते हैं कि यह तो बस एक ख्याल है, लेकिन वही ख्याल असल में एक कहीं की नींव या खींच होता है और आपको किसी अगले अनुभव की तरफ ले जा रहा है। कभी कोई कहीं कि सपना आता है, कभी कोई बात दिल में चुभती है, कभी कोई शब्द बार बार सामने आता है, कभी कोई चेहरा मन में अटकता रहता है। जी हाँ दोस्तों, और आप सोचते हैं कि यह सब क्यों, लेकिन यह सब संकेत होते हैं। जी हाँ, कि आपको किस ओर जाना है, क्योंकि ब्रह्मांड आप अपनी भाषा में बात करता है, शब्दों में नहीं, कंपन में होती है। लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं और भी कुछ कहते हैं, वॉइस, यूनिवर्स वॉइस कहते हैं, कुछ इसे भगवान की आवाज़ कहते हैं, लेकिन असल में वही पूरी दुनिया का रास्ता है जिसे संकेत आपको समय पर दिए जाते हैं ताकि आप चूक न जाएं। अगर आप बार बार इन संकेतों को अनदेखा करते हैं तो जीवन आपको धक्का देकर बढ़ाता है, और यह धक्का कभी बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि जब इंसान समझकर नहीं बदलता तो परिस्थिति बदलकर उसे समझाया जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक बड़े बदलाव से गुजरते हैं और बाद में कहते हैं कि वह घटना दर्दनाक जरूर थी, पर उसी ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। क्योंकि प्रारब्ध आपके हाथ से चीजें तब तक नहीं लेता जब तक वह आपको कुछ बड़ा देने के लिए मजबूर ना हो जाए, और यही वह सच्चाई है जिसे सुनकर इंसान का दिमाग कहे कि पूरा घूम जाता है। आप जिन चीजों को अपनी जिंदगी का अंत समझ रहे हैं वे वास्तव में आपकी नई शुरुआत होती है, लेकिन इस नई शुरुआत का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांड गलत समय पर
कोई दरवाजा नहीं खोलता, यह कभी जल्दबाजी नहीं करता, कभी गलती नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, इसे कहें कि पता है कौन सा अनुभव कब देना है, कितनी तीव्रता से देना है और किस दिशा में धकेलना है, ताकि आप उस इंसान में ढल सकें जिसे आपका प्रारब्ध जानता है, पर आपका दिमाग अभी तक समझ नहीं पाया है। कभी आपने ध्यान दिया कि कुछ स्थितियां आपको बार बार मिलती रहती हैं, जैसे कोई पैटर्न जो टूटता ही नहीं। कभी वही तरह के लोग आपके जीवन में आते हैं, वही तरह की संगीत गलतियां दोहराती रहती है, वही हालात फिर सामने खड़े मिलते हैं और आप सोचते हैं कि यार ये मेरे आपको अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे कोई अदृश्य चुंबक हो। आप उसे कहें कि पुराने अनुभव या वह जगह जहां प्रारब्ध आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि जब तक आप किसी अनुभव को नहीं समझ लेते तब तक वह आपके जीवन में दोहराता रहेगा। यह दोहराता संयोग नहीं, एक पाठ होता है, जीवन की एक सीख होती है, आत्मा को पूरा करना होता है। और जब तक वह सीख पूरी नहीं होती या फिर पूरी नहीं हो जाती तब तक घटना बदलती रहती है, लेकिन अनुभव एक जैसा लगता है। फिर चाहे वह रिश्तों के रूप में आए, परिवार के रूप में, काम के रूप में, या आपकी सबसे कहें कि गहरी इच्छाओं के रूप में। प्रारब्ध आपकी भावनाएं नहीं देखता, वह आपकी चेतना देखता है कि आपने उस अनुभव से क्या सीखा, क्या छोड़ा और क्या पकड़ा। और जब यह देखता है कि आप अभी भी वही भूल किए जा रहे हैं जो आपने पहले की थी, तो वही परिस्थिति एक नए रूप में वापस भेज देता है। जी हाँ, ताकि इस बार उसे पहचाना जा सके। इसलिए कहा जाता है जिंदगी में कोई घटना बार बार नहीं आती, जब आती है तो उसका रूप बदल जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य वही रहता है। और जब आप पहली बार इस पैटर्न को पकड़ते हैं तब दिमाग, जी हाँ, तब दिमाग सच में हिल जाता है, क्योंकि आपको अचानक एहसास होता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बिना मतलब नहीं था। एक कहीं की हर चोट एक दिशा देती है, हर छल एक खोया वो दिशा देता है, एक रिश्ता एक नया मोड़ देता है, हर दर्द एक नए कहे के मार्ग खोल देता है। दर्द को अनुभव समझ बैठे और संकेत को संयोग समझ बैठे। इसलिए मन बार बार वही चीजें खड़ा करता रहता है। जहां आपको कुछ समझना था और एक कहीं की अजीब सी स्पष्टता आती है, कुछ भी अचानक नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी बेमतलब नहीं होता। जहां आप हैं, जैसा भी अनुभव कर रहे हैं, वह आपकी आत्मा का चुना हुआ रास्ता है, और इसी रास्ते पर प्रारब्ध आपको धीरे धीरे उस स्थिति में बदलता है जहां आपकी वास्तविक शक्ति जागती है। शक्ति तब तक जागती नहीं जब तक जीवन का कहें कि आपको झकझोर ना दे, धकेल ना दे, गिरा ना दे, और फिर उठाकर यह ना दिखा दे कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। यही ब्रह्मांड का तरीका है। यही आपको कभी उतना ही होता है जितना आप संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन कभी उससे कम नहीं देता जितनी कहें कि आपको उसकी जरूरत हो। यही कारण है कि कई बार जीवन बहुत भारी लगने लगता है, जैसे आप सब कुछ खो रहे हैं, लेकिन उसी पल कहानी का असली मोड़ लिखा जा रहा होता है। और आपको यह मोड़ तभी दिखता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि अगर वह घटना ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। हर गिरावट आपके प्रारब्ध की रणनीति होती है और हर उत्थान उसका परिणाम। इसलिए जीवन में मिलने वाली कठिनाई को सजा समझने की गलती कभी मत करना। वे आपके जीवन की कहें कि वे लाइन होती है जहाँ से किरदार बदलता है, आगे बढ़ता है और कहानी असली दिशा पकड़ती है। सबसे अद्भुत बात यह है कि आपको कई बार लगता है कि आपकी इच्छा और जीवन की दिशा एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन आपका विरोध नहीं कर रहा होता, बल्कि आपको बचा रहा होता है उन रास्तों से जो आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचते। कभी आप किसी चीज के लिए बुरी तरह तरसते हैं और वह मिलती ही नहीं, और जब आपके भीतर झुंझलाहट बढ़ती है और जीवन धीरे से दूर कहीं एक दरवाजा खोल देता है और आप खोजते खोजते उसी रास्ते पर पहुंच जाते हैं जो वास्तव में आपके लिए था। यही है समय की सबसे बड़ी चाल। यह आपको देख लेता है और जब आप तैयार होते हैं तब कहें कि रोकता है जब आप जाल में गिरने वाले होते हैं। और यह सब इतना शांत तरीके से होता है कि आप उसे समझते भी नहीं, जब तक एक दिन यह एहसास बिजली की तरह अंदर नहीं उतरता। समय किसी के लिए रुका नहीं, कि समय किसी को छोड़ा नहीं, समय ने सब कुछ बदला है। और इसका सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि समय आपका नहीं, ब्रह्मांड का है, और ब्रह्मांड की घड़ी कभी देर नहीं करती। इसलिए घटना चाहे कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, वह उसी सेकंड में टूटती है जहां उसका टूटना लिखा था। प्रारब्ध अपनी भूमिका तय समय पर निभाता रहता है, और कहे कि हर काम तय समय पर होता है निश्चित, क्योंकि ब्रह्मांड की उसमें कोई देर नहीं होती। और प्रारब्ध अपनी तय भूमिका निभा रहा होता है, हमें ठोक पीट कर वहां तक पहुंचा देता है जहां तक हमारा रास्ता, जहां तक हमारी सोल ने जो रास्ता सेलेक्ट किया है और जो हमारे प्रारब्ध में ऐड है, जो पहले के चल रहे हैं उन सब कर्मों का आधार है, वहां तक हमें पहुंचा देता है। इसलिए जीवन में थोड़ी चिंता कम करें, थोड़े से
कहें कि अपने आप को थोड़ा सा एंजॉयमेंट में लाए जीवन को, कि जो हो रहा है, जो होना था, जो होगा वो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें, लेकिन होगा अपने तय समय पर। धन्यवाद।